बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। संडे की शुरुआत में योगा से करता हूं, तो सांसों के इस खेल में मैं खोया था जब मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। कोई अननोन आउट ऑफ टाउन लैंडलाइन नंबर था। मैंने कॉल एक्सेप्ट किया। हाँ जी, कौन? चलो देखती हूँ आवाज पहचानते हो या नहीं। सुना है बहुत बड़े प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो। जब मुझसे मुलाकात थी तब तो बस एक्शन फिल्में देखकर ही टाइम पास करते थे। और बुद्ध जयंती पार्क में तुम्हारे साथ बैठकर भी। अच्छा जी, बस आवाज याद है या नाम भी? नाम भी याद है और बदन पर वो तिल भी, कनिका। ओह शट अप फैंटम, मैं शादीशुदा हूँ। जानता हूँ, तो मुझे किस लिए याद किया? बिल्कुल नहीं बदले हो तुम। कनिका, ना मैं कोई मौसम हूँ ना औरत का मूड जो बदलता रहूं। अच्छा देखो, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। तुमसे प्रोफेशनल काम था। मैं अब देहरादून में रहती हूँ, यहाँ आ सकते हो? हाँ, तुमसे मिलने तो मेरठ तक आ जाया करता था जब तुम छुट्टियों में अपने मामा जी के घर जाती थी। मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ फैंटम। यहाँ मेरी सास का मर्डर हुआ है। ओह, तुमने तो नहीं किया ना? आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस वहशी प्रेम का पहला भाग। संडे को मेरी कॉलेज फ्रेंड कनिका का फोन आया और मैं देहरादून के लिए निकल गया। मैं कनिका को 5 साल बाद मिल रहा था। एक्स गर्लफ्रेंड को मिल रहा हूं जो अब शादीशुदा है, ये सोचकर एक्साइटेड भी था। कनिका ने मुझे अपना एड्रेस एसएमएस कर दिया था। मार्शल, राजपुर रोड, देहरादून। किसी ब्रिटिशर की बनाई पुरानी प्रॉपर्टी थी, काफी बड़ी। एक हिस्सा होटल था और एक हिस्से में फैमिली रहती थी। ठीक 8 बजे मैंने कनिका के घर की डोरबेल बजाई और कनिका ने ही दरवाजा खोला। नमस्ते, आप फैंटम होंगे? जी, आइए। और वो मुड़ी और अंदर को चली। मुझे अजीब लगा कि सडनली कनिका इतनी फॉर्मल क्यों बिहेव कर रही थी, लेकिन सामने उसकी कमर देखकर बाकी सब बातें दिमाग से उड़न छू हो गई। हाय, जरा नहीं बदली थी कनिका। वही लचक, वही मटक। जी तो किया पहले की तरह गले लगकर मिल ही लूं, लेकिन तभी इनकी घड़ी में 8 अब बजे और मेरी भी नजर हटी और मैंशन के इंटीरियर्स पर पड़ी। बड़ी खूबसूरत मैंशन थी। दरवाजे के ठीक सामने एक चौड़ा वुडन स्टेयरकेस जो ऊपर को जाकर एक कॉरिडोर में खुलता हुआ दिख रहा था। मैं सोफे पर बैठा ही था कि एक यूनिफॉर्म्ड सर्वेंट ने लाकर मेरे सामने शरबत और पानी के 2 ग्लासेस रखे। चाय पियेंगे आप? वैसे आधे घंटे में डिनर सर्व हो जाएगा। दिस इज फाइन, मैंने भी अदब से कहा। सर्वेंट वापस अंदर चला गया और कनिका मेरे सामने के सोफे पर बैठी। मैं बस उसे घूर ही रहा था, एक हाफ स्माइल लिए, और वो भी बस मुझे देखे जा रही थी। उसके होंठों पर तो नहीं, लेकिन आंखों में स्माइल चमक रही थी। कनिका की इस स्माइल के कई मतलब हुआ करते थे कॉलेज में। क्लास में बैठे हो और बीच लेक्चर में ये लुक का मतलब होता था कि बस अब बाकी लेक्चर्स बंक करते हैं और बुद्ध जयंती पार्क चलते हैं। उस पार्क में हम एक दूसरे को पढ़ा करते थे। कैंटीन में बैठे हुए ये लुक के मायने होते थे, अब सबके सामने सैंडविच मुझे अपने हाथ से खिलाओ तो जानू। और अकेले में जब कनिका ये लुक मुझे देती थी तो मतलब होता था बस कर फैंटम, हद होती है, शादीशुदा औरत के साथ है तू। सामने रखा शरबत का ग्लास उठा और पूछ, मर्डर कब हुआ कनिका? डेथ। पुलिस के हिसाब से गायत्री की डेथ एक एक्सीडेंटल मौत थी। वो इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गिरी एंड शी डाइड। 15 दिन हुए हैं। गायत्री यानी कि आपकी सास? मेरी बुआ सास, मेरे हस्बैंड मिस्टर विशाल रावत की बुआ, इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन। क्या एज थी गायत्री जी? सिर्फ गायत्री। उन्हें अपने नाम के साथ जी लगवाना या बुआ जी कहलवाना या ऐसा कुछ भी पसंद नहीं था। शी वॉज 51,
9 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। फर्स्ट मैरिज? हाँ। इंटरेस्टिंग। फैंटम जी एक्चुअली मुझे भी जी लगवाना अच्छा नहीं लगता मिसेस रावत। और मेरी इस बात पर कनिका मुस्कुराई। एक बार उसने पलटकर अपने पीछे और ऊपर स्टेयरकेस की तरफ देखा और फिर मुझसे बोली, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के फादर और गायत्री में इक्वली डिवाइडेड थी, लेकिन कुछ 20-25 साल पहले मेरे ससुर ने अपना हिस्सा गायत्री को बेचकर अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस चला नहीं, वो डिप्रेशन में जाने लगे, फिर अल्कोहलिक होने लगे और फाइनली एक रात अपनी वाइफ के साथ किसी पार्टी से लौट रहे थे। बहुत पी हुई थी उन्होंने और रास्ते में दे मेट विद एन एक्सीडेंट। दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद विशाल, मेरे हस्बैंड, उनका छोटा भाई विवेक और छोटी बहन राइमा गायत्री के साथ ही रहने लगे। विशाल होटल की देखभाल करते हैं। और विवेक? वो ऐश करता है। वाह, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की विरासत हो तो कोई ऐश क्यों ना करे। जरूर। हाँ, उसकी भी शादी हो गई है। राइमा इज अनमैरिड। मेरे अनमैरिड होने से आपको भी प्रॉब्लम होने लगी भाभी? और कनिका चौंकी। हम दोनों की नजर गई उस आवाज पर। जाहिर है ये राइमा ही होगी। 22-23 साल की होगी। सांवली, शार्प फीचर्स, बड़ी बड़ी आंखें, जीन्स और कुर्ता पहने, स्लिम एंड सेक्सी, बिल्कुल वैसी जैसी कि मैं सपने देखता हूँ। इनका सांवला रंग तो पहले आपको बावला कर देता है, फिर ये बड़ी बड़ी आंखों से आपको बिल्कुल फ्रीज कर देती हैं और कपड़े हमेशा ऐसे पहनेंगी कि आप बस इमेजिन करते रहो। एनीवे, मैंने अपने थॉट्स को साइड में पार्क किया और देखा कि कनिका खड़ी हुई और उसकी ओर बढ़ी। नहीं राइमा, मैं तो बस इन्हें बता रही थी। ये फैंटम है, प्राइवेट डिटेक्टिव। मैंने इन्हें बुलाया है गायत्री की डेथ इन्वेस्टिगेट करने। और क्या रह गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए? कोई दफन हुई डेड बॉडी भी नहीं है जो कब्र से बाहर निकालकर उधेड़ी जाए। अगर बॉडी दफन होती तो आपको लगता है उसे कब्र में से निकालकर दोबारा जांच करने से कुछ नई रोशनी पड़ती उनकी डेथ पर? राइमा ने मेरी तरफ देखा। इमोशनलेस एंड पियर्सिंग लुक थी उसकी। आप खुद इस स्टेयरकेस से गिरकर क्यों नहीं देख लेते? पता चल जाएगा गायत्री की डेथ एक्सीडेंट थी या कुछ और। तो आप यही मानती हैं कि उनकी डेथ एक एक्सीडेंट थी? तो उनकी डेथ पर शक किसे है? अब मेरे हस्बैंड, मैं, विवेक और उसकी वाइफ प्रिया। बेसिकली वो सब जिन्हें इस बात से पहले ही चिढ़ मची हुई थी कि गायत्री ने अपनी विल क्यों बदल दी। और ये कहकर राइमा बाहर चल दी। राइमा, खाना नहीं खाओगी? मैंने खा लिया है भाभी, बट थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं कनिका को ऑब्जर्व कर रहा था। राइमा के मुड़ते ही उसके चेहरे पर एक हल्का सा गुस्सा झलका था। खाने के लिए पूछना सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। कनिका ने मेरी ओर देखा और मैंने कहा, काफी मीठी जुबान है आपकी ननद की। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। गायत्री भी इसे हेट करती थी। क्यों? आइए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। खाना भी सर्व होता ही होगा। 8:30 डिनर टाइम यहाँ इस घर में। कनिका मुड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। या तो उसने सच में मेरा सवाल नहीं सुना या जानबूझकर अनसुना कर दिया। एनीवे, मैं कनिका के पीछे चला। तभी स्टेयरकेस के इस तरफ जो एक दरवाजा था वो खुला और 2 सर्वेंट्स खाना लेकर एंटर हुए। मतलब वहां किचन है। सर्वेंट्स ने डिनर टेबल सेट की। बिल्कुल इंग्लिश मामला था यहाँ। सर्वेंट्स ने ग्लव्स तक पहने हुए थे। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे और मैंने नोट किया कि दोनों सर्वेंट्स वहीं पीछे को हाथ बांधे खड़े हो गए थे। अगेन मेरी नजर देखकर कनिका ने उनसे कहा, आप जा सकते हैं। कुछ चाहिए होगा तो आई विल रिंग द बेल। लोना फैंटम। मैंने नोट किया सडनली कनिका ने लोना कहा, लीजिए ना नहीं। मैंने उसकी तरफ एक लुक दी और वो मुस्कुराई। ध्यान रखना पड़ता है ना फैंटम, बड़ी बहू हूँ इस घर की। और विशाल भी ओल्ड फैशन है। मैंने उसे नहीं बताया कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मुझे तुम्हारा नंबर एक फ्रेंड से मिला, यही कहा है उससे। तो विशाल और तुम्हें किस पर शक है गायत्री की डेथ के लिए? शिवेंद्र पर। वो कौन? जिससे गायत्री ने 9 महीने पहले शादी की और जिसके नाम पर उन्होंने अपनी विल, वसीयत बदल दी। हाँ। करते क्या हैं शिवेंद्र? यहाँ नहीं रहते? फैंटम, शिवेंद्र गायत्री से 15 साल छोटा है। सिंगर है, गजल सिंगर। दिल्ली का ही है। टिपिकल चालू बंदा, देखने में भोला लेकिन पहुंचा हुआ। वो यहाँ भी रहता है, दिल्ली में भी। दिल्ली में जमुना पार किराए का मकान है और माँ बाप उसके शायद बरेली या कहीं रहते हैं। दिल्ली में 5 स्टार होटल्स में गजल गाता है।
एक किसी बी ग्रेड हिंदी फिल्म में भी गाया हुआ है। क्या बात है, सबसे इम्पोर्टेंट एंगल तो केस का तुम अब बता रही हो। और मेरी इस बात पर कनिका ने अपना मोबाइल उठाया और कोई फोल्डर खोलकर मेरी तरफ मोबाइल पकड़ाया। ये एक छोटा सा क्लिप है गायत्री की शादी का, देख लो। मैंने मोबाइल लिया और वीडियो प्ले किया। शादी सिंपल रजिस्ट्रार वाली थी, यहीं इसी जगह हुई थी। रजिस्ट्रार को घर बुलाकर सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही दिख रहे थे वीडियो में। गायत्री वाकई रीगल लुकिंग थी और शिवेंद्र ठीक ठाक, लंबा, डिसेंट बिल्ड, इन अ वे हैंडसम और शर्मिला। वेल कनिका, कहना पड़ेगा काफी रोबदार थी गायत्री। बहुत रीगल पर्सनालिटी, ऐसा लगता था जैसे आप किसी महारानी के सामने खड़े हैं, और वो सभी से ऐसे बात करती थी जैसे सब उनसे नीचे हैं। तो ये शिवेंद्र कैरेक्टर से कैसे फंस गई? बस वही समझ नहीं आया। आई गेस सच्चा प्यार होगा, लेकिन रियली इतने सालों का अकेलापन ऐसे फूट फूट कर बाहर निकलेगा, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। घर में तो उसका हाथ पकड़े पकड़े ही रहती थी। शादी के बाद पार्टीज में भी शिवेंद्र के साथ बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह बिहेव करती थी, शर्माती हुई सी। लेकिन हाँ, उस शर्माने में भी उनका रोब छिपा रहता था। मैंने कनिका से ये वीडियो मुझे फॉरवर्ड करने के लिए कहा और मैंने डिनर सर्व करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया एक चिकन डिश की तरफ। जब मैंने रियलाइज किया हम अकेली ही खाएंगे कनिका, आई मीन कोई और नहीं ज्वाइन कर रहा। विशाल तो काम से लेट ही लौटते हैं, बगल में है होटल। हाँ, इसी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा। एग्जैक्टली। लेकिन हेरिटेज होटल है, काम बहुत होता है। और ये विवेक और उसकी वाइफ प्रिया? विवेक तो बाहर होगा सोशलाइजिंग, और प्रिया अपने कमरे में ही खाती है। हमने अब खाना शुरू किया। चिकन लाजवाब था। खाना खत्म ही किया था तो दोनों सर्वेंट्स फिर से प्रकट हुए, इस बार वहीं टेबल पर ही हाथ धुलवाने। हाथ धोकर हम डाइनिंग टेबल से उठे और कनिका ने कहा, फैंटम, मैंने गेस्ट रूम तैयार करा कर रखा है, आओ दिखा दूं। सुबह फिर तुम्हें विशाल से मिलवाऊंगी, और विशाल कह रहे थे कि वही तुम्हें बाकी सबसे मिलवाएंगे। ठीक है। और कनिका स्टेयरकेस के पीछे की तरफ जाने लगी। ओह वाओ, स्टेयरकेस के पीछे एक और बड़ा कॉरिडोर था जिसमें दोनों तरफ एक एक बड़े कमरे थे, गेस्ट रूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स। मुझे अपने कमरे में छोड़कर कनिका गुड नाइट कहकर चली गई। बहुत बड़ा सा एम्परर साइज बेड था रूम में और मैं उस पर लेट गया। थोड़ी बहुत थकान तो थी सफर की, सो लेटते ही आंख लग गई और नींद तब टूटी जब अचानक किसी की जोर से आवाज आई कानों में, भीम सिंह, कहाँ हो गया साले? मैं तुरंत उठ बैठा, मोबाइल चेक किया तो 11:30 बज रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकला। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब तक कोई सीढ़ियों के पीछे ना आए, ना मैं अपने कमरे के बाहर से किसी को देख सकता था ना कोई मुझे। सो मैं चुपचाप आगे बढ़ने लगा जब किचन का दरवाजा खुला और एक सर्वेंट हड़बड़ाता हुआ हॉल की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। मैं सीढ़ियों के पीछे से झांकने लगा तो देखा एक 30 साल का बंदा, स्टाइलिश नेवी ब्लू सिल्क शर्ट पहने, नीट ट्राउजर्स, प्योर लेदर शूज, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में अपना कोट पकड़े, लड़खड़ाता हुआ मेन हॉल में खड़ा है। सर्वेंट जैसे ही उसके सामने पहुंचा तो उस बंदे ने अपना कोट उसके ऊपर फेंका और चिल्लाया, सो गया था? हैं? सो गया था? नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? कौन है यहाँ का मालिक? कौन है? आप सर। आप से जा, मेरे लिए एक पैक बना के ला और जूते खोल, पैर दबा, जल्दी। और ये कहकर वो बंदा वहीं एक सोफे पर लुढ़क गया। इसने तो ऑलरेडी काफी पी हुई थी। कहीं ये कनिका का देवर तो नहीं, विवेक, जो ऐश करता है? अगर ये इसका रोज का नियम है तो क्वाइट पॉसिबल जब कोई इंसान होश में नहीं होता तो कुछ भी कर जाता है, किसी का खून भी। नशे में धुत कहीं इसी बंदे ने तो उस दिन गायत्री को ऊपर सीढ़ियों से धक्का देकर तो नहीं गिराया था। इंटरेस्टिंग थॉट फैंटम। एनीवे, मैं अपने कमरे में लौट गया और करीब 1:30 बजे मैं कमरे से बाहर निकला। हॉल में आया, कोई नहीं था। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और मैं उन सीढ़ियों के सामने खड़ा हुआ।
बड़ा मैजेस्टिक स्टेयरकेस था। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। सॉलिड वुड का बना, पॉलिश्ड, करीब 20-22 फीट की हाइट कवर करते हुए 35 स्टेप्स थे और ऊपर लैंडिंग में आखिरी वुडन स्टेप कुछ दूरी तक कॉरिडोर में कंटिन्यू करता हुआ था। फिर स्टोन फ्लोरिंग शुरू हो रही थी। कॉरिडोर काफी चौड़ा था और गहरा। दोनों तरफ रूम्स थे। जाहिर है ये फैमिली के रूम्स होंगे। मैं पलटकर सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर नीचे देखने लगा और फिर अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी में नीचे बेंड होकर गौर से सीढ़ी को चेक करने लगा। लेवलिंग बिल्कुल करेक्ट थी, इवन। मैं ऊपर से पहली सीढ़ी नीचे उतरा, सेकंड सीढ़ी को चेक करने लगा, फिर तीसरी उतरा और ये चेक करने लगा। मैं वहीं उखड़ू बैठ गया और पास से ऊपर की दोनों सीढ़ियां फ्लैशलाइट की रोशनी में चेक करने लगा। मैं अपना हाथ सेकंड सीढ़ी के एज पर फेरते हुए लेफ्ट टू राइट एक एंड से दूसरे एंड तक स्ट्रेच कर रहा था जब दूसरे एंड पर मुझे कुछ उंगलियों के नीचे महसूस हुआ एक छोटा सा नेल हेड। बाहर को निकली एक कील। सीढ़ी बनाने वाले की या रिपेयर करने वाले की लापरवाही ही लगती मुझे, लेकिन उस नेल पर लिपटा एक जरा सा नायलॉन थ्रेड का रेशा पकड़ में आया, जैसे कभी किसी ने इस पर यह नायलॉन का धागा बांधा होगा, फिर हटाते हुए सिर्फ खींचकर तोड़ लिया हो, लेकिन एक सिरा नेल पर बंधा रह गया। अब यहां कोई धागा क्यों बांधेगा? मैं तुरंत अगली सीढ़ी के ऑपोजिट एंड की तरफ लपका और वहां भी करीब से हाथ लगाकर चेक करने लगा और वहां भी मुझे एक और कील महसूस हुई, बिल्कुल कॉर्नर में लगी और उस पर भी जरा सा धागा लिपटा हुआ। वाओ! गायत्री की मौत महज कुदरती हादसा नहीं था। नो, इट वॉज नॉट अ नेचुरल एक्सीडेंटल डेथ। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बड़ी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्लान्ड मर्डर था। सीढ़ियों पर किसी ने काला नायलॉन का धागा बांधा था, ये जानते हुए कि गायत्री नीचे उतरेंगी और इस धागे पर उनका पैर उलझेगा और बस उतना स्लाइट उलझना काफी होगा उन्हें डिसबैलेंस करने के लिए और वो सीधे नीचे पहुंचेंगी लुढ़कते हुए। 20-22 फीट और करीब 32 सीढ़ियां लुढ़कते हुए गिरकर बचना नामुमकिन ना हो, लेकिन मुश्किल जरूर है, क्योंकि जब आप अनजाने में अचानक इस तरह गिरते हैं तो आप चोट से नहीं, शॉक से मरते हैं। सडन शॉक से आपका हार्ट फेल होता है। तो गायत्री की डेथ वॉज अ मर्डर, ये मैं यकीन से कह सकता था। लेकिन हां, ये मर्डर किसने किया, ये पता करना आसान नहीं होगा। वहशी प्रेम के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारमन, श्याम रावत, जयवर्धन वर्मा, तृप्ति खामकर, वीरा सक्सेना, चारू गुप्ता, अक्षय झा और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का दिलचस्प केस वहशी प्रेम का दूसरा भाग सिर्फ बुक माई शो जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।